आगामी 12 मार्च को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर पूर्णिया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश किशोर प्रसाद ने प्रेस को संबोधित करते हुए लोगों से अधिक संख्या में आकर अपने मामला के निपटारा करने हेतु अपील की है। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार इस वर्ष 4 राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। इस वर्ष का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत 12 मार्च को होना है, जिसको लेकर पूर्णिया में सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। कुछ अपरिहार्य कारणों के कारण पिछले वर्ष राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन केवल व्यवहार न्यायालय में हो रहा था, परंतु इस बार व्यवहार न्यायालय के अलावा सभी अनुमंडल या व्यवहार न्यायालय में धमदाहा, बनमनखी एवं बायसी में भी इसका आयोजन किया जाएगा। इसके लिए कुल 27 पीठ का गठन किया गया है, जिसमें 24 पीठ का गठन व्यवहार न्यायालय पूर्णिया तथा 11 पीठ का गठन सभी तीनों अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के लिए बनाए गए हैं। इस बार के लोक अदालत में लगभग सभी प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत में आने वाले लोगों से भी अपील की गई है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मास्क पहनकर एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए व्यवहार न्यायालय में आकर सुलह के आधार पर अधिक से अधिक वादों का निष्पादन कर राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाएं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देशानुसार और हमारे बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के उसके गाइडलाइन के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अंतर्गत पूर्णिया में 12 मार्च द्वितीय शनिवार 2022 को पहला इस साल का राष्ट्रीय लोक अदालत का होना निश्चित है। इस संबंध में पिछले पूर्व राष्ट्रीय लोक अदालत का जो आयोजन हुआ उसी के अनुसार जो इसमें आपराधिक मामले जो समनीय हैं, वो जो चेक बाउंस के केसेस हैं, वो बिजली से संबंधित केसेस, लेबर डिस्प्यूट से रिलेटेड केसेस, इसके साथ ही साथ पारिवारिक विवाद जिसमें डाइवोर्स को छोड़कर और जिस ऐसे केस जिसमें पति पत्नी के बीच विच्छेद हो रहा हो उसको छोड़ करके ऐसे मामले सब कुछ दीवानी के साथ साथ आपराधिक मामले उन सबों का राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निपटारा किया जाना है। इस संबंध में हमारा पूर्णिया व्यवहार न्यायालय के अलावा जो इसके 3 सब डिवीज़न हैं, बायसी, धमदाहा और बनमनखी, वहाँ पे भी इस लोक अदालत में बेंचेज का गठन किया गया है। वहाँ पे भी ऑफिसर उपस्थित होंगे। ग्राम कचहरी के केसेस और इसके अलावा जो हमारा प्री लिटिगेशन का जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और बैंक से रिलेटेड केसेस है उसका सभी का निष्पादन राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से द्वितीय शनिवार को किया जाना है। इस संबंध में न्यायालय केसेस के लिए 3000 से ऊपर पक्षकारों को नोटिस दी गई है और बैंक के द्वारा 45,000 से ज़्यादा केसेस में नोटिस पक्षकारों को भेजी गई है और हमारे स्तर से सभी तरह की तैयारी की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोक अदालत के माध्यम से केसेस का निपटारा हो सके। आम जनता जो हमारे इस ज़िला के लोग हैं उनसे अपील करता हूं कि जिनका भी बाद हमारे व्यवहार न्यायालय में या सब डिवीज़न में लंबित है, जिसमें समझौता के आधार पे, सुलह के आधार पे निपटारा हो सकता है, वो लोग स्वयं इसको पहल कर आगे बढ़कर इस वादों को निपटारा करा लें। लोक अदालत के माध्यम से निपटारा किए जाने पे हमेशा ये लोगों को अब पता है कि उसमें निपटारा हो जाने से किसी की हार नहीं होती है। दोनों पक्ष बराबरी पे होकर निपटारा करवाते हैं और उसकी अपील नहीं होती है। यदि किसी तरह की फीस दी भी जाती है तो वो भी उसको वापस हो जाता है। इसमें समय की बचत, पैसे की बचत और हर तरह से खुशहाली का माहौल बनता है, वैमनस्यता घटती है। तो इसलिए लोगों से बराबर अपील है कि लोक अदालत का उपयोग करें और अपने केसेस को, अपने वादों को निपटारा कराएं। साथ ही साथ जो हमारा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के अलावा
जिन लोगों का BSNL से संबंधित बिल से संबंधित विवाद है उसका भी इस लोक अदालत में बेंच गठन की गई है। 27 बेंच कुल मिला के गठन किया गया है, जो हमारा व्यवहार न्यायालय के परिसर में और अनुमंडल न्यायालय के परिसर में 10:30 बजे से शुरू होगी। उस दिन सभी लोग आके अपना वादों का निपटारा कराएं। धन्यवाद।